ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, जनरली हम लोग लेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और आगे 0 डिग्री और 90 डिग्री भी है, लेकिन मेन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर 30 डिग्री। 30 डिग्री का हम लोग ट्रिमेट्रिक रेशियो लेंगे, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री। उसी तरह से 45 में भी साइन 45 डिग्री के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस तरह से इसका भी फाइंड आउट करेंगे। 60 डिग्री का ट्रिमेट्रिक रेशियो, साइन 60, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री एंड कोसेक 60 डिग्री का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वही लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एंगल का, कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो स्पेसिफिक एंगल यही होगा, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है और 60 डिग्री हो सकता है। देन हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ओके, अब तो कैसे फाइंड आउट करते हैं अब तो डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री लिया, यानी एक्यूट एंगल है। जब भी ट्रिमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे इसका एक्यूट एंगल का, तो 45 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ये स्पेसिफिक एंगल है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग 6 ट्रिमेट्रिक रेशियो सबको फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये आपको बोर्ड में आता भी है कि 45 डिग्री एंगल का ट्रिमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, एक राइट एंगल लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ABC is a right triangle in which angle B equal to 90 डिग्री। ओके, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ABC ये राइट एंगल है जिसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। ओके, अब हम इसमें से मुझे एंगल 45 डिग्री लेने हैं, तो किसी एक्यूट एंगल A और C है, A और C में से किसी एक को हम ले लें, 45 डिग्री ले रहे हैं। ओके, तो लेट कर लेते हैं एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री होगा तो एंगल C भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल भी तो 90 डिग्री है ऑलरेडी। ओके, तो देखो एंगल C भी 45 डिग्री हो जाएगा। देखो कैसे, देखिए इन ट्रायंगल ABC क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना लिया हमने, 45 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री लिया मैंने। ओके, यहाँ 45 डिग्री लिख दो, प्लस एंगल B आपका 90 डिग्री है, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 45 को प्लस करो, कितना आएगा, 135 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री में माइनस कर दो 135 को, कितना आ गया, एंगल C आ गया 45 डिग्री। ओके, इतना करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं था, मैंने करके दिखा दिया। अगर किसी राइट एंगल में अगर एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री होगा तो अदर एक्यूट एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, तो हमने ये कर दिया कि एंगल C भी कितना है,
अगर एंगल ए 45 होगा तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटे, इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो आप जानते हैं इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होता है। बताओ, एंगल ए और सी इक्वल है, एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? बी सी है, और एंगल सी के अपोजिट में कौन सा साइड है? ए बी है। अगर एंगल ए एंगल सी इक्वल है, इसका मतलब बी सी और ए बी भी इक्वल होगा। ओके बच्चे, ये क्लास 9th में आपने ये सब कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है कंसेप्ट। ओके, यहाँ पे क्या हमने प्रूफ कर दिया? दिस इम्प्लाई दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री। अगर एंगल ए 45 है तो एंगल सी भी 45 होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। दो एंगल इक्वल है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, देयरफॉर इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है? बी सी है, और एंगल सी के अपोजिट में साइड है ए बी, तो बी सी और ए बी इक्वल हो गया। देयरफॉर बी सी इक्वल टू ए बी, यानी ए बी और बी सी इक्वल हो गया। तो ये कंसेप्ट लिख दो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ए बी और बी सी इक्वल हो गया। लेट कर लेते हैं, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो किसके इक्वल? लेट कर लेते हैं, ए के इक्वल है। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी और बी सी इक्वल है, किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। मान लिया ए बी ए है और ए बी ए है। ओके, अब देखो बच्चे, यानी हम डायग्राम में देख लो, आपका ए बी भी ए है और बी सी भी ए है, तो हम ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। ए सी कितना है? तो पी जी टी यूज करेंगे, दो साइड दिया हुआ है ए और ए, तो पी जी टी से क्या होगा? हम ए सी हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेंगे। ए सी क्या है? आपका हाइपोटेनियस है। इन पी जी टी से कर लो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पी जी टी। ओके, अब ए बी कितना बेटा? ए भी ए है, बी सी भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा? यानी आ गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा? 2a स्क्वायर। देयरफॉर ए सी इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब देखो 2 पर भी स्क्वायर रूट है और ए स्क्वायर पर भी, तो इस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप ऐसे लिखना चाहते हैं लिख दो, अलग अलग कर दो। 2 पे भी स्क्वायर रूट है और ए पे भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? ए आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट ए सी की वैल्यू आ गया बच्चे, यानी जो हाइपोटेनियस है किसके इक्वल आ गया? रूट 2a इसके इक्वल आ गया। तीनों चीज़ आ चुका है। ठीक है, अब आइए, अब कोई भी एंगल, आप 45 लेने एंगल, तो मान लो एंगल, हम एंगल सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एंगल सी। तो एंगल सी 45 ले लेंगे। अब इस एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा? बेस बी सी हो जाएगा। बेस क्या होगा? बी सी, और ए बी हो गया परपेंडिकुलर, और ए सी तो आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। ए सी क्या होगा? हाइपोटेनियस। अगर एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के लिए क्या हो गया? ए आपका बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन? ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। ओके, तो आते हैं हम लोग एंगल सी को लेकर चलते हैं, यानी अब साइन सी है। सी की जगह 45, सी एंगल है कितना? 45 है। ओके, नौ यहाँ देख लो क्या क्या दिया हुआ। ए बी कितना है? ए बी की लेंथ हमने लिया 2a हियर, एंड सॉरी ए बी की लेंथ a है,
बी सी की लेंथ भी ए है और ए सी की लेंथ कितना आया, √2a। ओके, कन्वीनियंट के लिए आप ऐसा करो, यहाँ डायग्राम बना लो, नहीं तो बार बार ऊपर करना पड़ेगा। ए बी सी, तो ए एंगल ले रहे हैं 45 है, ए भी आपका 45 है, ए आपका 90 डिग्री है। ओके, तो ए आपको ए सी कितना ए है और ए बी कितना ए है, ए सी कितना आया, बी सी ए है, ए बी ए है और ए सी कितना है, √2a, ये है √2। अब आते हैं 9। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल सी ले रहे हैं, क्या लिखें, साइन सी। साइन सी क्या होता है, P/H, P/H होता है। इस एंगल के लिए P है क्या, परपेंडिकुलर ए बी है, और एंगल सी के लिए ये आपका बेस हो जाएगा। ओके, हाइपोटेन्यूस तो आपका ये है, कौन, ए सी। तो एच क्या है, ए सी है। तो ए बी है कितना, तो ए बी की लेंथ कितना ए है और ए सी की लेंथ कितना है, √2a। अब जो ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या 1 रहा, तो देयरफॉर और साइन सी इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2। यहाँ क्या बचा, 1/√2 बचा, ए और ए कैंसिल हो गया। बट साइन सी एंगल है क्या, सी एंगल 45 डिग्री है, तो दिस एम्प्लाई दैट साइन 45 डिग्री कितना आ गया, 1/√2। ये आ गया, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। ओके, अब कॉस निकालते हैं हम लोग। 9 कॉस सी है कितना, 45 है, यहीं लिख दो कॉस, चलो बाद में लिख देंगे। कितना, B/H, बी है कितना है, BC है, और H कितना है, AC। BC है कितना बेटा, A, और AC कितना, √2a। ए और ए कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना, 1/√2। तो देयरफॉर ये आ गया कॉस सी इक्वल टू आ गया 1/√2। एक्चुअल में कॉस सी है कि 45 है, यानी कॉस 45 डिग्री कितना आ गया, 1/√2। ये आंसर आ गया कॉस। फिर अगेन क्या करेंगे, 10 9 10C क्या होता है, P/B होता है। P है क्या यहाँ पे, P आपका है कितना, AB है और बेस कितना है, BC है। AB/BC, AB कितना है, AB आपका A है, BC भी A है, दोनों A है, कट के कितना आ गया, 1। दिस इम्प्लाई दैट 10C = 1 आ गया। C है कितना, 45 डिग्री, यानी 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गया। ओके, आप देखो क्या साइन कॉस 10 फाइंड आउट कर ले, इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आएगा, बाकी 3 आ जाएगा। बाकी 3 फाइंड आउट करते हैं। 9 कॉट 45 ये फाइंड आउट करना है, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या होता है, 1/10 45, तो 1/10 45 कितना 1 है, तो 1/1 आ गया, यानी कॉट 45 कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। फिर आइए सेक 45, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो हम लिख सकते हैं 1/cos 45, तो 1/cos 45 कितना आया था, 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो कितना आंसर आ गया, √2 आ गया। तो देयरफॉर सेक 45 डिग्री की वैल्यू आ गया √2, तो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में क्या, कोसेक। 9 कोसेक 45 निकालनी है, बट कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/sin 45 हो जाएगा। ओके, तो साइन, अब साइन 45 का वैल्यू निकाला था स्टार्टिंग में, देखो साइन 45 1/√2 है, तो साइन 45 की जगह पर लिखेंगे 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया, √2। देयरफॉर कोसेक 45 डिग्री आ गया √2।
तो ये 6 ट्रिमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल 45। ठीक, ये सारे आपको अच्छे से लर्न करनी है, और जब बोर्ड एग्जाम में आता है फाइंड आउट करिए, ऐसे ही फाइंड आउट करना होगा आपको। ओके, ये प्रोसेस। ओके बेटे।